नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। क्या आप जानते हैं कौन सा खेल है वुशु? आइए हम आपको बताते हैं। वुशु एक मार्शल आर्ट तकनीक है जिसे कुंग-फू भी कहते हैं, और इसकी बात हम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एशियाई खेलों में भारत ने इस खेल में भी सिल्वर मेडल जीता है। चीन के हंगजाओ में चल रहे एशियाई खेलों में इस बार भारत अब तक के सबसे बेहतरीन प्रदर्शन की ओर है। अब तक कुल 69 मेडल, 69, जिसमें शामिल है 15 गोल्ड, और इनमें शामिल है कई अलग अलग तरह के खेल, शूटिंग, आर्चरी, वुशु। इसके पहले जकार्ता में 2018 में भारत ने कुल 70 पदक जीते थे, जिसमें 16 गोल्ड मेडल थे। लेकिन इस बार भारत वो रिकॉर्ड काफी पीछे छोड़ सकता है। कई स्पर्धाएं बाकी हैं, अभी कुछ दिन बाकी हैं। सब कुछ उम्मीद के मुताबिक अगर चला तो भारत 20 से ज्यादा स्वर्ण पदक और 80 से ज्यादा पदक जीत सकता है कुल। तो पहले देखें कि इस बार किन लोगों ने भारत के लिए सोना जुटाया। दिव्यांश सिंह पवार, रुद्रांश पाटिल और ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने 10 मीटर एयर राइफल टीम में सोना दिलाया है। ये हैं हमारे स्वर्ण विजेता, गोल्ड मेडलिस्ट। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल दिलाया है। अनुष अग्रवाल और हृदय विपुल छेड़ा, दिव्य कीर्ति सिंह, सुदीप्ति हजेला ने घुड़सवारी में गोल्ड मेडल दिलाया। ईशा सिंह, मनु भाकर और सांगवान 25 मीटर एयर पिस्टल महिला टीम में इन्होंने गोल्ड मेडल लिया है। 50 मीटर राइफल में सिफ्त और सामरा, 10 मीटर एयर पिस्टल में अर्जुन सिंह चीमा, शिव नरवाल, सरबजोत सिंह। 50 मीटर राइफल टीम ऐश्वर्य प्रताप सिंह, स्वप्नील कुसले, अखिल श्योरान। पलक गुलिया 10 मीटर एयर राइफल, रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने टेनिस में सोना जीता है। स्क्वॉश टीम जो है, स्क्वॉश टीम में सौरभ घोषाल, अभय सिंह, महेश मनगांवकर और हरिंदर पाल संधू। ट्रैप शूटिंग में काइनॉन चेनाई, जोरावर सिंह संधू, पृथ्वीराज तुंदाइमान। 3000 मीटर स्टीपल चेज में अविनाश सांबले, मुकुंद। शॉटपुट में तेजेंद्र पाल सिंह तूर और 5000 मीटर दौड़ में पारुल चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है। जैवलिन में अनु रानी ने सोना दिलाया है। जब हम दूसरे मेडल गिनने बैठेंगे तो समय निकल जाएगा, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि भारतीय खेलों की दुनिया में इस उछाल की वजह क्या है। 2-3 बातें काफ़ी दिलचस्प सामने आती हैं। भारत को कई पदक टीम स्पर्धाओं में मिले हैं, जो टीम कॉम्पिटिशन्स है, इवेंट्स है, जो काफ़ी बड़ी बात है। ऐसे खेलों में मिले हैं जिनके लिए भारत बहुत कम ही जाना जाता था। ऐसे खेलों में मिले जिनके नाम हमने कम सुने, जैसे वुशु जिसका हमने जिक्र किया अभी। अब ये हमारे लिए एक अनजाना सा खेल रहा है, लेकिन भारत यहाँ भी एशियाई मुल्कों को टक्कर दे रहा है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विमल मोहन, जो हमारे सहयोगी हैं, स्पोर्ट्स एडिटर हैं और जानकार हैं खेलों के। कभी भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे, फिर कोच बने और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष रहे। दिलीप तिर्की हमारे साथ जुड़ेंगे, और अर्जुन और द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता कोच संजीव कुमार सिंह जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत धन्यवाद आपका संजीव कुमार सिंह। जो भारत की मेडल टैली इस समय है वो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। पिछला रिकॉर्ड टूट सकता है, अभी और बहुत सारी उम्मीदें हैं। आपके चेहरे पे बहुत ज़बरदस्त मुस्कान और खुशी दिख रही है इस वक्त। कमाल है जिस तरह से पूरी टीम ने प्रदर्शन किया है। जी हाँ, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है हमारे भारतीय तीरंदाजों ने। आजकल खासतौर से कंपाउंड में आज हम लोग का वर्चस्व रहा। अभी हाल ही में हम लोग ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में विश्व चैंपियन बने थे, उसके बाद वर्ल्ड कप पेरिस में जीते, और वही चीज को दोहराया है एशियाई खेलों में। और सबसे बड़ी बात है कि 1 स्वर्ण और 1 रजत तो पक्का है, क्योंकि हमारे दोनों ही पुरुषों वर्ग में ओजस ज्योतिले जो महाराष्ट्र के हैं और अभिषेक वर्मा जो दिल्ली के हैं, दोनों ही गोल्ड मेडल मैच में पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ ज्योति सुरेखा गोल्ड मेडल मैच में पहुंच चुकी है। तो जहां तक एक गोल्ड सिल्वर कंफर्म्ड है, तो ज्योति का गोल्ड के लिए प्रबल दावेदार है। साथ ही साथ में अगर हम देखें, जो अदिति गोपीचंद स्वामी जो वर्ल्ड चैंपियन है, वो ब्रॉन्ज के लिए लड़ने जा रही हैं। इसके अलावा हमारा मिक्स टीम ओजस ज्योतिले और ज्योति सुरेखा का काफी स्ट्रांग है, गोल्ड का दावेदार है। हमारे दोनों ही कंपाउंड के पुरुष और महिला गोल्ड के दावेदार हैं। तो कुल मिला के हम उम्मीद करते हैं कि 5 से 6 पदक
अभी आने बाकी हैं आपके कंपाउंड में, और 2 पदक आने बाकी हैं रिकर्व में। तो इस तरह से जो रिकर्व के हमारी टीम है वो भी अच्छी है, कंपाउंड की टीम तो बहुत ही अच्छी है। तो आपको आने वाले समय में 3 दिन के अंदर अंदर हम लोग आपको 5 से 6 पदक देंगे जी। और आर्चरी में जैसे एक गोल्ड और 2 सिल्वर जो है वो एक तरह से लग रहा है कि बिल्कुल अश्योर्ड है। अगर हम इसकी बात करें आर्चरी की, इस खेल में भारत ने जो अच्छा प्रदर्शन किया है, किस तरह की सुविधाएं हैं इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, ट्रेनिंग लेवल पर, क्या सुधार आपने देखा है संजीव? देखिए, भारतीय तीरंदाजी संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण और खेल मंत्रालय ने मिलके पिछले अगर हम 3 साल में देखें बहुत सारी चीजें की, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आज हम नेशनल जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वहां पे बनाने जा रहे हैं, जो कि एशिया में सबसे वन ऑफ द बेस्ट सेंटर होगा। साथ ही साथ हम अगर इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात करें, कंटिन्यूअस सीनियर टीम को हम लोग ने वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भेजा है, जूनियर टीम को जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप एशिया कप में भेजा है। तो एक टैलेंट पाइपलाइन को हम लोग ने बनाया है। साथ ही साथ हम लोग ने स्पोर्ट्स साइंस को जोड़ा है। हमारे पास कंप्लीट टीम ऑफ फिजियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोमेट्रिस्ट, ये सब हमारे साथ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर जुड़े हैं। इसके साथ साथ हमने डोमेस्टिक सर्किट में जो खेलो इंडिया के तहत बहुत सारे टूर्नामेंट स्टार्ट किए, चाहे जोनल हो, सिटी सेंट्रिक हो, हमारे खेलो इंडिया वुमेन वर्टिकल्स के स्टार्ट हुए हैं, एनआरटी स्टार्ट हुए हैं। तो इससे हमारे जो ए, बी, सी और डी टीम थे उनको एक चांस मिल रहा है सीनियर्स के साथ लड़ने का। तो जूनियर्स आज उभर के सामने आए हैं, आज वो विश्व में विजेता बन रहे हैं, पदक जीत रहे हैं। तो इन सब की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल एक्सपोजर, फॉरेन एक्सपर्ट जो हम जोड़े हैं, चाहे वो हम यूएसए से लिए, कोरिया से, उसकी वजह से भी बहुत बेहतर सुविधा दी है भारत सरकार ने। संजीव जी, जैसा आप कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि खेलो इंडिया के तहत भी जो हमारे ए, बी, सी, डी लेवल्स पे जो टीम्स हैं उनको हम जोड़ रहे हैं, वहां तक बहुत सारे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। तो विमल, ये जो इकोसिस्टम है खेल का, वो कितना बेहतर हुआ है? क्या हम सही कर रहे हैं? जो मेडल टैली दिखा रही है कि जाहिर है कि कुछ तो हम सही कर रहे हैं, और ऐसे गेम्स जहां बहुत ज्यादा लोगों ने नाम नहीं सुने, जैसे वुशु की मैं मिसाल दे रही थी कि बहुत लोग नहीं जानते हम लोग कि क्या होता है, अब जान रहे हैं, वहां भी मेडल हम जीत रहे हैं, टीम इवेंट्स में जीत रहे हैं। विमल? नगमा, मैं बस कुछ चीजों को पर्सपेक्टिव में रख रहा हूँ। वुशु में हम पहले भी मेडल जीतते रहे, 8 मेडल हमने जीते हैं, सिल्वर नहीं जीता था। और ये लड़की मणिपुर से आई है, 3 लड़कियों को रोक दिया गया था, जिस प्रेशर में आके जीती है वो बहुत बड़ी बात है। वुशु का खेल को पॉपुलैरिटी नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, वुशु के बारे में लोग जानते नहीं है, मार्शल आर्ट है क्या है। अब लोगों ने थोड़ा बहुत टेलीविजन एक्सपोजर मिला है। जो संजीव कह रहे हैं, एक्सपोजर नो डाउट अबाउट इट। पिछले 5-6 साल 7 साल में जैसे 3,500 करोड़ है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का बजट, और कहा गया है कि जो भी खिलाड़ी, जैसे अब अगर नीरज चोपड़ा बात करते हैं कि पर्टिकुलर ट्रैक चाहिए तो उसकी बात हो रही है, और वो एक्सपोजर के मामले में फॉरेन एक्सपर्टीज या जो साइंस है उसको जोड़ने की जितनी कोशिश है उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये पर्सपेक्टिव याद रखना चाहिए, ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, संजीव इससे इनकार नहीं करेंगे। 2010 का जो हमारे यहाँ जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ, उस समय जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसका फायदा आपको हो रहा है। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा, सेबेस्टियन को थे स्पोर्ट्स मिनिस्टर इंग्लैंड के, और उनसे पूछा गया कि अगला जो मिडिल डिस्टेंस गोल्ड इंग्लैंड को कब मिलेगा, तो उन्होंने बोला 24 साल। पत्रकार हंसने लगे। लेकिन आपको जस्टेशन पीरियड जो स्पोर्ट्स का जो होता है वो 10 साल 12 साल लगता है, और अब आके रिजल्ट आ रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं कि जो प्रेजेंट एस्टैब्लिशमेंट है उसने स्पोर्ट्स को खुला हाथ से दिया है कि जो भी टैलेंटेड खिलाड़ी है वो करे। खेलो इंडिया एक नई स्कीम आई है, उसकी भी तारीफ। लेकिन चीजों को पर्सपेक्टिव में देखने की बात, अगर जैसे आप टीम इवेंट की बात करें, शूटिंग में पिछली दफा 2 इंडिविजुअल मेडल थे, टीम इवेंट होता नहीं था। इस बार टीम इवेंट भी है जिसमें आपको ज्यादा मेडल आए, इस बार भी 2 आपको इंडिविजुअल आए। तो कई सारी इंट्रोस्पेक्शन की भी बात है, वरना अगर अभी हम बबल फुला देंगे तो 2024 में पेरिस में आप अपने देशवासियों को मायूस करेंगे। मतलब चीजों को मैं सिर्फ पर्सपेक्टिव में रखने की बात कर रहा हूं। ये जरूर है कि हम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। 1990 में चाइना में हमें सिर्फ 1 गोल्ड मेडल मिला था कबड्डी में, और उसके बाद से लगातार 8वां 7वां 6ठा, इस बार हम 4थे नंबर पे हैं। आई होप 4थे नंबर पे हम बरकरार हैं, 4थे 5वें भी अगर आते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। बिल्कुल, 1990 से लेके अब तक का जो सफर है वो आपने बताया, और ये भी आपने बहुत अच्छा बताया कि ये इस समय हम जाहिर है कि रिकॉर्ड बना रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा
खुश नहीं होकर आगे भी नज़र रखनी है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका चीज़ों को पर्सपेक्टिव में रखने और समझाने के लिए, किस तरह से जो पिछले 10 सालों से इसमें सुविधाएं बढ़ी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, उसका नतीजा अब दिख रहा है। एक जेस्टेशन पीरियड होता है किसी भी स्पोर्ट्स का, और अब जो है वो फैसिलिटीज़ जो बढ़ी हैं उसका नतीजा दिख रहा है। धन्यवाद आप दोनों का। एक ब्रेक ले रहे हैं हम इस वक्त। सच की पड़ताल में आगे बात करेंगे दिलीप तिर्की से, जो अध्यक्ष रहे हैं हॉकी इंडिया के, हमारे साथ जुड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। तो चीन में हो रहे एशियन गेम्स में भारत के शानदार प्रदर्शन पर बात करने के लिए इस समय हमारे साथ जुड़े हैं हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की। बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है और रिकॉर्ड बना रहा है भारत मेडल्स में, और इससे पहले का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। तो एक सवाल उठता है कि अब ये खेल का जो माहौल है वो किस तरह से बदला है, चाहे वो स्पोर्ट्स इकोसिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अब क्या सरकार की तरफ से जिस तरह की मदद मिल रही है, क्या कहीं सही कर रहा है भारत? इंडियन स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहा है, और आजकल गवर्नमेंट का सपोर्ट, साई का इन्वॉल्वमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट और स्टेक होल्डर का सपोर्ट, और हर एक फेडरेशन कोशिश यही रहा है कि किस तरीके से बेटर कोचेस, ट्रेनर, फिजियो को टीम में रखा जाए। और 3-4 साल पहले से एशियन गेम्स की प्रिपरेशन में ध्यान देते आ रहे हैं। काफ़ी चेंजेस दिखने को मिल रहा है, और इसी का नतीजा है कि इस बार खिलाड़ियों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जी, भी उम्मीद है कि और भी मेडल्स आएंगे। ये और ख़ास करके महिलाओं का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है, और महिलाओं के लिए एक गोल्डन मोमेंट है। इस बार कई ऐसी महिलाएं सामने आई हैं और इंडिविजुअल इवेंट्स में भी गोल्ड जीती हैं। दिलीप तिर्की, महिलाएं स्पोर्ट्स में, हमारे इंडियन स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। कुछ सालों में मेरे ख्याल से महिलाएं स्पोर्ट्स बेटर परफॉर्मेंस का दिख रहा है। 2016 में रियो ओलंपिक्स की बात करें, 2 मेडल जो हमें मिले थे वो महिलाएं जीत के लाए थे। एशियन गेम्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। 2018, 2021 टोक्यो ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा महिलाओं का, और उम्मीद करते हैं कि अब तक भी जहाँ तक हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं, महिलाएं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हॉकी में हॉकी टीम, महिलाएं टीम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सेमीफाइनल में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करेंगे और फाइनल पहुंचेंगे। मेंस टीम भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, और आशा करते हैं कि महिलाएं इस बार भी बेटर करके मेडल टाली में बेटर परफॉर्मेंस करें। बिल्कुल, महिला क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनु रानी जो है उन्होंने जैवलिन में गोल्ड हासिल किया है, पारुल है उन्होंने 5000 मीटर की दौड़ में गोल्ड हासिल किया है। तो बहुत टीम इवेंट्स भी हैं, इंडिविजुअल इवेंट्स भी हैं जहां पर महिलाओं का प्रदर्शन भी बहुत खास रहा है, और साथ ही पूरे इंडियन स्क्वाड का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। और मेडल टैली में वो अपना पिछला रिकॉर्ड जो है 2018 का, उससे तोड़ने के करीब हैं। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।